हाय फ्रेंड्स, आई एम नीतू सिंह। आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री एंड केमिस्ट्री में हमारा जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा सॉल्यूशन में आज हम 2 टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। फर्स्ट हमारा रहेगा मोलैलिटी एंड सेकंड दैट इज़ नॉर्मेलिटी। मोलैलिटी फ्रेंड्स क्या होता है ये हम पहले कवर कर लेते हैं। बताना चाहूँगी जो मोलैलिटी होगा फ्रेंड्स वो स्मॉल एम से डिनोट होगा एंड जो हमने लास्ट वाली वीडियो में कवर किया था हमारा टॉपिक मोलैरिटी, राइट। मोलैरिटी को हम डिनोट कर रहे थे कैपिटल एम से, कंफ्यूज मत होना प्लीज़। मोलैलिटी होगा स्मॉल एम एंड मोलैरिटी होगा कैपिटल एम। अब बात कर लेते हैं डेफिनेशन की। मोलैलिटी होता है क्या है? मोलैलिटी को डिफाइन करेंगे हम। इट इज़ डिफाइंड एज, किसी ने प्लीज़ अगर ना नोट किया हो या फिर किसी को नहीं पता हो मोलैलिटी होता है क्या तो वो अपने नोट्स में नोट भी कर सकते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज दी number of moles of solute, number of moles of solute present in 1 kg of solvent। किसमें होगा present in 1 kg of solvent। बात कर रहे हैं फ्रेंड्स मोलैलिटी की। मोलैलिटी को डिफाइन करेंगे। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। अब बात कर लेते हैं इसको कैसे लिखेंगे हम मोलैलिटी को। मोलैलिटी हमारा होगा, ये होगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड क्या होगा फ्रेंड्स, मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में बताइए, ऑलरेडी मैं डिफाइन भी कर चुकी हूँ डेफिनेशन 1 kg में। अब बात कर लेते हैं कि सॉल्यूट भी है सॉल्वेंट भी है, दो सब्सटेंसेस की बात कर रहे हैं यहाँ पे। सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ये फ्रेंड्स मैं ऑलरेडी आपको लास्ट वाली वीडियो में बता चुकी हूँ। आई थिंक मेरी फर्स्ट वाली वीडियो थी जिसमें मैं कवर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देती हूँ। मैंने ये लिया एक कंटेनर में मैंने जो फर्स्ट वाला सब्सटेंस लिया ये मेरा हो गया फर्स्ट, इसको मैंने मान लिया ए। बात कर लेती हूँ, इसको मैंने माना वाटर, कि मैंने ये जो फर्स्ट वाला सब्सटेंस है वाटर फिल किया। इसमें जो लिमिटेड वाला है जो मिनिमम अमाउंट में है ये मेरा बी सब्सटेंस हो गया, इसको मैंने मान लिया सॉल्ट। अब बात कर लेते कि दो सब्सटेंस मैंने लिए हैं, ए लिया है बी लिया है। क्या लिया, वाटर में मैंने मिनिमम अमाउंट में सॉल्ट को मिक्स किया, राइट। अब क्या बात कर रहे हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। मैक्सिमम जो अमाउंट वाला होगा फ्रेंड्स वो क्या होता है बताइए, वो होगा हमारा सॉल्वेंट, क्योंकि ये क्या है हमारा मैक्सिमम अमाउंट में, क्या वाटर की बात कर रहे हैं। मिनिमम अमाउंट में क्या है फ्रेंड्स, सॉल्ट। ये हमारा क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया। ये क्या है हमारा मिनिमम अमाउंट में। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स मोलैलिटी को कैसे लिखते हैं हम। मोलैलिटी डिनोट करेंगे स्मॉल एम में, ये हो गया एन। सॉल्यूट डिवाइडेड बाय फ्रेंड्स क्या होगा, मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में, ग्राम में, इनटू में क्या करेंगे 1000। अब बात कर रहे हैं एसआई यूनिट की, कि एसआई यूनिट क्या होती है ये भी हमें जानना है, राइट। तो जो हमारी यूनिट होगी फ्रेंड्स मोलैलिटी की वो क्या होगी, मोल्स पर kg। यहाँ पे हमने बात कर रही है डेफिनेशन की, कैसे इसको डिनोट किया जाता है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि मोलैलिटी है या फिर मोलैरिटी है, एंड इसके ऐसा यूनिट की भी हमने बात कर ली है। अब हम आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स में, कि कैसे अगर कोई न्यूमेरिकल आ जाता है। वैसे ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ये वाला भी है एंड जो लास्ट वाला जो मैं बता चुकी हूँ मोलैरिटी, ये भी इम्पोर्टेंट, वो भी इम्पोर्टेंट है, सॉरी, उस पर भी न्यूमेरिकल आता है एग्जाम में। अब बात कर लेते हैं हम न्यूमेरिकल्स की, अगर कोई न्यूमेरिकल आता है तो वो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं। नोट कर लीजिए कौन सा न्यूमेरिकल हम कर रहे हैं, कैलकुलेट दी मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड को फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, CH3COOH। किस में, इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन। ये हमारा न्यूमेरिकल है, इसको हमें कवर करना है। अब क्या बात कर रहे हैं, कैलकुलेट करने हैं मोलैलिटी, क्योंकि मोलैलिटी टॉपिक हम आज की बात कर रहे हैं। तो कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड।
इतना हो गया। 75 ग्राम क्या है, बेंजीन है। सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि क्या सोल्व कैसे करेंगे। यहाँ पे सोल्व करेंगे। मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखेंगे फ्रेंड्स। मोलैलिटी हमारा क्या होगा, क्या था बताइए, एन सोल्यूट था। सोल्यूट क्या है, CH3COOH क्या है, इथेनोइक एसिड फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय, बताइए फॉर्मूला क्या था, मास ऑफ सॉल्वेंट। किस में रहा फ्रेंड्स, ग्राम में बात कर रहे थे, मल्टीप्लाई बाई किससे कर रहे थे, 1000 से। आइए पुट करते हैं वैल्यू। CH3COOH है। अब क्या है, मोलैलिटी हमारा कितना था, 2.5 ग्राम था, डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होगा, ये तो गिवन मास है, डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास किसका निकालना है फ्रेंड्स, इथेनोइक एसिड का, क्योंकि हम इथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं। CH3COOH इसका क्या निकालना है, मोलर मास। मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि मैं इसका मोलर मास निकाल रही हूँ। आइए निकालते हैं। C कितने हैं फ्रेंड्स, 2, 1 ये 1 ये, 2 इंटू में C। H कितने हैं फ्रेंड्स, 3 और 1 ये है 4, 4 इंटू में क्या है H, प्लस बताइए लास्ट एंड फाइनल क्या बचा, ऑक्सीजन, 2 इंटू में O। पुट कर लीजिए वैल्यू, 2 इंटू में 12 प्लस 4 इंटू में 1। 12 क्यों रखा, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ लास्ट वाली वीडियो में। जो एटॉमिक मास होगा कार्बन का वो 12 होगा, हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का फ्रेंड्स 16। कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आएगा 60। पुट कीजिए 60। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 75। किससे मल्टीप्लाई करेंगे फ्रेंड्स, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 1000 से। कैलकुलेट कीजिए, ये हमारा कितना आएगा, 2.5 डिवाइडेड बाई 60 इंटू में, ये हो गया हमारा 1000 डिवाइडेड बाई ये क्या हो गया 75। इसको हटाएंगे यहाँ पे, ये वैल्यू हमारी होगी ये 0.55। यूनिट कितनी थी फ्रेंड्स, मॉल्स पर केजी। ये हमारा न्यूमेरिकल हो गया। अब बात कर लेते हैं इसके टेम्परेचर की। ये इम्पोर्टेंट होगा फ्रेंड्स, जो अभी मैं डिस्कस करूँगी। नेक्स्ट, मोलैलिटी जो होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा नहीं करेगा, ये बता देती हूँ मैं आपको, नोट भी कर सकते हैं। मोलैलिटी डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। क्या होगा, ये टेम्परेचर पे कभी भी डिपेंड नहीं होगा। बिकॉज रीजन क्या है फ्रेंड्स, बिकॉज मास ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट इफेक्ट बाय टेम्परेचर। रीजन क्या है फ्रेंड्स, मोलैलिटी डिपेंड तो नहीं करेगा टेम्परेचर पर, बट क्यों नहीं करेगा, क्योंकि जो मास ऑफ सॉल्वेंट है वो किसको इफ़ेक्ट नहीं करता फ्रेंड्स, टेम्परेचर को इफ़ेक्ट नहीं करता। अब हम बात कर लेते हैं, हमारा जो सेकंड टॉपिक था नॉर्मेलिटी, राइट। नॉर्मेलिटी क्या होता है एंड इसके फर्दर जो भी न्यूमेरिकल्स हैं या फिर इसकी यूनिट हैं क्या क्या होती हैं उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। नोट कर लीजिए नॉर्मेलिटी। सबसे पहले हम नॉर्मेलिटी को बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि कैसे डिनोट करते हैं हम नॉर्मेलिटी को। नॉर्मेलिटी को डिनोट करेंगे एन से। अब बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन की। नॉर्मेलिटी होता क्या है, नॉर्मेलिटी फ्रेंड होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या होगा फ्रेंड, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बात कर लेते हैं नॉर्मेलिटी को कैसे डिनोट कर रहे थे हम, एन से। फॉर्मूला क्या है हमारा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय क्या था फ्रेंड्स, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। कैसे लिखेंगे फ्रेंड, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय क्या था,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन क्या होगा फ्रेंड्स, ये लीटर, इसलिए मैंने VL किया है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट क्या होता है। किसकी बात कर रहे हैं, इक्विवेलेंट की, कि ये होता क्या है और कैसे लिखा जाता है। इक्विवेलेंट के लिए फ्रेंड्स बताना चाहूँगी क्या होगा, ये हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया। अब क्या कर रहे हैं, एन से डिनोट कर रहे हैं नॉर्मेलिटी को, तो क्या हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में नंबर, क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये हो गया। अब फाइनली किसकी बात कर रहे हैं, जो हमारा ये वाला है, ये क्या है फ्रेंड्स, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट। इक्विवेलेंट ऑफ मास ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे लिखेंगे फ्रेंड, बताइए। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट को हम लिखेंगे मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, क्या हो गया, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब पुट कर लेते हैं वैल्यूज। फाइनली हमारा नॉर्मेलिटी क्या होगा फ्रेंड, ये हो गया हमारा मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये यहाँ पे क्या होगा, एन फैक्टर। ये हमारा फाइनल है नॉर्मेलिटी। अब बात कर रहे हैं हम जो एन फैक्टर होता है वो क्या है, क्योंकि हमें इसके बारे में तो जानना होगा। एन फैक्टर अगर हमें निकालने होंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं और एन फैक्टर होते क्या हैं। एन फैक्टर के लिए बताना चाहूँगी, जो एन फैक्टर होता है फ्रेंड्स वो डिपेंड करता है सॉल्यूट पे। किस पे डिपेंड करेगा, सॉल्यूट पे, डिपेंड ऑन सॉल्यूट। अब जो एन फैक्टर होते हैं फ्रेंड्स, ये तो पता लग गया कि सॉल्यूट पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। लेकिन कौन कौन से भी होंगे, वो होता है हमारा एसिड हो गया, या एसिडिक भी बोल सकते हैं, बेस हो गया, सॉल्ट हो गया, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया। कौन सा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग। इन सब पर एन फैक्टर क्या होगा, डिपेंड करेगा इन सब सॉल्यूट पे। अब बात कर लेते हैं कि कैलकुलेट कैसे करते हैं हम एन फैक्टर को। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। क्या हो गया फ्रेंड्स, ये कैलकुलेशन ऑफ एन फैक्टर। एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहले हम बात कर रहे हैं एसिड की, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या कौन कौन से सॉल्यूट लिए, एसिड, बेस, सॉल्ट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। वन बाय वन सभी को कवर कर लेते हैं। पहला हमारा होगा इन केस ऑफ एसिड, क्या होगा, इन केस ऑफ एसिड। अगर एसिड का केस है तो हम एन फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें क्या करेंगे फ्रेंड्स, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस given by acid in aqueous solution। क्या होगा, अगर एसिड वाला केस होगा तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस देखेंगे, जो किसके द्वारा गिवन होंगे, गिवन बाय एसिड इन एक्वस सॉल्यूशन। बात कर लेते हैं हम पहले एक एग्जांपल की, लाइक मैंने लिया HCl ले लिया, ठीक है। इसको, ये हमारा क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है। अब क्या किया मैंने, वाटर में मिक्स किया, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे फ्रेंड, ये हो गया हमारा H प्लस क्या हो गया Cl, Cl क्या होगा हमारा नेगेटिव, H क्या हो गया पॉजिटिव। बात किसकी कर रहे हैं, एसिड की। एसिड कौन सा होगा, H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस है तो एन फैक्टर बताइए क्या होगा, एन फैक्टर होगा 1, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस वाला कौन सा है, 1, ये है। एक और ले लेती हूँ मैं, ये मैंने लिया H2SO4, ठीक है। H2SO4 मैंने लिया, तो इसको हम कैसे तोड़ेंगे फ्रेंड, इसको करेंगे हम 2H प्लस SO4। H क्या है पॉजिटिव, SO4 क्या हो गया -2। किसकी बात कर रहे हैं, एसिड आयंस की, सॉरी एसिड की। तो क्या देखेंगे हम, H पॉजिटिव आयंस देखेंगे। H पॉजिटिव आयंस कितने हैं,
2 है तो एन फैक्टर क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 2। अब थर्ड बात कर लेते हैं हम एसिडिक एसिड की। एसिडिक एसिड जो होगा वो कैसे लिखा जाएगा, CH3COOH। इसको हम कैसे लिखेंगे, अगर इसको डिसोसिएट करेंगे तो इसको हम लिखेंगे CH3COOH प्लस H। ये वाला हमारा क्या हो गया, CH3COO, ये हो गया फ्रेंड्स हमारा नेगेटिव। H ये वाला हमारा हो गया पॉजिटिव। इसका एन फैक्टर कितना होगा फ्रेंड्स, इसका एन फैक्टर होगा हमारा 1, क्योंकि H पॉजिटिव आयंस कितने हैं फ्रेंड्स, ओनली 1, इसलिए एन फैक्टर होगा हमारा 1। और ये हमारा क्या था, एसिडिक एसिड था। कौन सा था, एसिडिक एसिड। और एसिड वाला जो पार्ट है या फिर एसिड वाला जो केस है उसमें हम H पॉजिटिव आयंस ही ले रहे हैं। सेकेंड जो केस लेंगे हम एन फैक्टर में फ्रेंड्स, वो लेंगे बेस का। किसका, बेस का। बेस का हमें कैसे पता चलता है, आइए ये भी देख लेते हैं। मैंने लिया बी पार्ट बेस वाला, किसमें, एन फैक्टर फॉर बेस। अब इसमें फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं, एन फैक्टर फॉर बेस में इसको क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय बेस। इसमें हम देखेंगे OH नेगेटिव आयंस जो किसके द्वारा गिवन होंगे फ्रेंड्स, बेस के द्वारा। मान लेते हैं हमने पहला लिया NaOH, कैसे लिखेंगे इसको, Na पॉजिटिव प्लस OH क्या हो गया फ्रेंड्स, नेगेटिव। बताइए एन फैक्टर क्या हो गया, बेस में OH आयंस देख रहे हैं, OH आयंस कितना है, 1 है, तो हमारा एन फैक्टर हो गया 1। ठीक है, थर्ड हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स किसकी, सोल्ट की। तो क्या हो गया, एन फैक्टर फॉर क्या, सोल्ट। एन फैक्टर फॉर सोल्ट में क्या करेंगे फ्रेंड्स, कैसे जानेंगे कि ये वाला सोल्ट वाला है, इसमें करेंगे हम टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। या तो हम पॉजिटिव वाला देखेंगे या फिर फ्रेंड्स नेगेटिव। मैंने लिया सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को फ्रेंड्स कैसे लिखेंगे, सोडियम कार्बोनेट को लिखेंगे हम Na2CO3। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसमें हमें क्या जानना है, सोल्ट कितना है, एन फैक्टर का, सॉरी सोल्ट का एन फैक्टर कितना रहेगा, Na2CO3 है फ्रेंड्स, ये क्या हो गया 2, ये पॉजिटिव हो गया, ये क्या होगा हमारा नेगेटिव। हमें क्या चेक करना है, या तो मैग्नीट्यूड आइदर पॉजिटिव एंड आइदर नेगेटिव, तो यहाँ पे एन फैक्टर होगा फ्रेंड्स हमारा 2। अगर मैं बात कर लेती हूँ NaCl की, तो क्या हो गया फ्रेंड्स, Na वाला ये वाला हो गया हमारा +1, ये वाला हमारा हो गया -1। एन फैक्टर हमारा कितना होगा फ्रेंड्स, इसमें 1 होगा। अब बात कर लेते हैं हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। कौन सी, ऑक्सीडाइजिंग की। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या बात कर, और रिड्यूसिंग एजेंट की, कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पता लगा सकते हैं। नोट कर लीजिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट में क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, कैसे जानेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो ट्रांसफ़र होंगे उनके थ्रू हम जान सकते हैं। क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं उसके थ्रू हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जान सकते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जानने के लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, किसका, KMnO4 का। ये क्या है, सबसे बेस्ट है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए मैंने KMnO4 लिया फ्रेंड, इसको हम लिखेंगे कैसे, Mn+2। बात कर रहे हैं कि पोटाशियम की, पोटाशियम क्या होगा, +1 हो गया। ऑक्सीजन वाला कितना होगा, पर 1 ऑक्सीजन का हो गया -2। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 4 है, तो ये कितना हो गया फ्रेंड्स, -8। ये हो गया M वाला +7, यहाँ पे कितने हैं, +2, तो इसका एन फैक्टर कितना होगा फ्रेंड्स, बताइए। इसका एन फैक्टर होगा हमारा 5। अब बात कर लेते हैं इसी में किसकी, बेस की। अगर इसी को मैंने बेस लिया, ये मेरा हो गया OH नेगेटिव,
कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, K2MnO4 या फिर MnO4-2। यहाँ पे मेरा ये वाला था +7, तो ये क्या हो गया मेरा प्लस कितना हो गया 6। डिफरेंस कितने का आ रहा है फ्रेंड्स, 1 का। इसका एन फैक्टर कितना होगा 1। अगर मैं इसी को ले लेती हूँ न्यूट्रल में, ये मेरा कौन सा था फ्रेंड्स, एसिड वाला, ये मेरा है बेस वाला, और इसको मैं ले लेती हूँ न्यूट्रल। कौन सा, न्यूट्रल। इसको कैसे लिखूँगी फ्रेंड्स, MnO2। ये मेरा कितना रहेगा फिर +4। स्टार्टिंग में था मेरा एसिडिक में 7 और ये मेरा 4। डिफरेंस कितने का आ रहा है फ्रेंड्स, 3 का। तो इसका एन फैक्टर होगा मेरा 3। कौन सा, 3। मैंने अगर एसिड लिया तो मेरा था कितना एन फैक्टर 5। अगर मैंने बेस लिया एन फैक्टर हो गया मेरा 1। अगर मैं इसको न्यूट्रल ले रही हूँ तो मेरा एन फैक्टर हो गया 3। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। यूनिट क्या होगी फ्रेंड्स, इसकी यूनिट होगी हमारी ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ये होगी यूनिट नॉर्मेलिटी की। अब बात कर लेते हैं इक्विवेलेंट मास की। किसकी, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होगा हमारा, ये मैंने लिखा इक्विवेलेंट मास। कैसे लिखेंगे, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक है। अब क्या करते हैं, इक्विवेलेंट मास हमने क्या लिया है, KMnO4। इसको कैसे लिखेंगे फ्रेंड्स, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब बात कर रहे हैं हम किसकी, एसिड वाली, किसकी, एसिड मीडियम की। एसिड मीडियम में फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या देखते हैं, H+ आयंस देखते हैं। कौन से, H+ आयंस देखते हैं। तो अब क्या करा मैंने, मोलर मास किसका, KMnO4 का। अगर KMnO4 का मैं मोलर मास निकालती हूँ फ्रेंड्स, ये निकलेगा मेरा 156। ये मैं लास्ट वीडियो में कवर भी करा चुकी हूँ कि मोलर मास हम कैसे निकालते हैं, राइट। तो इसका मैंने लिखा 156। एसिडिक केस में कितना था मेरा एन फैक्टर 5। अगर मैं बात करती हूँ अब बेस वाली, तो क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट मास किसका, KMnO4। कौन सा मीडियम, बेस मीडियम। बेस मीडियम में फ्रेंड्स बताइए किसकी बात कर रहे हैं हम, क्या देखते हैं, OH नेगेटिव आयंस। OH नेगेटिव आयंस देखेंगे तो ये हमारा कितना होगा, मोलर मास डिवाइडेड बाय कितना होगा इसका एन फैक्टर। KMnO4 का कितना होगा फ्रेंड, यहाँ पे 158, यहाँ पे 158 होगा फ्रेंड्स, ये 156 नहीं होगा, सॉरी। डिवाइडेड बाय एन फैक्टर कितना था इसका 1। अब बात करेंगे हम लास्ट न्यूट्रल वाले केस की। तो न्यूट्रल वाले में कितना होगा फ्रेंड्स, ये हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास। किसकी बात कर रहे हैं, KMnO4 की। मीडियम हमारा हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल हो गया। मोलर मास कितना 158। न्यूट्रल में हमारा एन फैक्टर कितना था 3। ये हो गया। अब बात कर रहे हैं हम नॉर्मेलिटी की, क्योंकि टॉपिक हमने कौन सा कवर किया है, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी को फ्रेंड्स हम कैसे डिनोट कर रहे थे, एन से। फॉर्मूला क्या था इसका, इक्विवेलेंट मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। क्या हो गया, VL। ये हमारा किसके इक्वल है बताइए, मोलर मास, सॉरी मास ऑफ सॉल्यूट। ये हो गया मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, ये क्या होगा, इक्विवेलेंट मास इनटू में क्या होगा हमारा VL। अब क्या होगा, जो फाइनली लिखेंगे हम नॉर्मेलिटी को, वो लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो गया एन फैक्टर। अब बात कर लेते हैं किसकी, मोलैरिटी की। मोलैरिटी फ्रेंड्स किससे डिनोट कर रहे हैं हम, M से। मोलैरिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी
मोलर मास ऑफ, राइट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में क्या हो गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन VL। अब देख लीजिए फ्रेंड, ये वाला जो है और ये है हमारा बिल्कुल सेम है, मोलैरिटी और ये पार्ट जो है वो बिल्कुल सेम है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो नॉर्मेलिटी है हमारा वो क्या होगा, नॉर्मेलिटी को हम कैसे लिखेंगे, नॉर्मेलिटी इक्वल होगा, एन से डिनोट किया, नॉर्मेलिटी होगा मोलैलिटी इंटू में एन फैक्टर। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ जो थी वो बिल्कुल सेम है। नॉर्मेलिटी क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, इनटू में क्या था एन फैक्टर। और ये मोलैरिटी क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। डिफरेंस किसका है, ओनली एन फैक्टर का। तो इसमें क्या कर लेते हैं फ्रेंड्स, अगर मुझे मोलैरिटी का पता है तो मैं नॉर्मेलिटी निकाल सकती हूँ, अगर मुझे नॉर्मेलिटी का पता है तो मैं मोलैरिटी निकाल सकती हूँ। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू एन, क्या है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो गया एन फैक्टर हो गया। अब क्या है, VL से मेरा VL गया, इक्विवेलेंट किसके इक्वल होगा फ्रेंड्स, नंबर ऑफ मोल्स इनटू में एन फैक्टर, ये हमारा इक्विवेलेंट होगा। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम फर्दर अदर टॉपिक कवर करेंगे। थैंक यू।